कितने बच्चे आ गए हैं? 48। चलो वेट फॉर 1 मिनट एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? क्या लिया था हमने कल? हाँ, ट्रांस वाले के लिए सिस और ट्रांस ये भी किया था हमने। एंटी एडिशन वाले प्रॉब्लम ले लिए थे। ठीक है, हैलोजनेशन वाला। चलो स्टार्ट करें। आ गए क्या सब लोग? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? बोलो। ओके, जस्ट एक एक 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट को ज्वाइन करने देते हैं, देन विल स्टार्ट। ठीक है, कल के इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, हैलोजनेशन वाला थिंग लिया है हमने। अब अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अगर होते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ICl IBr लाइक दैट, in that case there are two products possible, iodine here, Cl here, or the other product will be Cl on this side and then iodine here. ठीक है, which is the major product? कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा बोल सकते हैं? एनी गेस? फर्स्ट वन और सेकंड वन? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो व्हाट इज द हिंट हियर? 1। हिंट क्या होगा? चलो पहले हिंट देख लो। फॉलो मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, जो ज्यादा यहाँ पे इंटर हैलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom will have negative charge. ओके, मतलब अगर आपके पास ICl है, ओके, तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव पोलैरिटी कैसी होगी इसमें? दैट इज अकॉर्डिंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? Cl डेल्टा माइनस होगा, आयोडीन डेल्टा प्लस होगा। ठीक है, मतलब Cl कौन से कार्बन पे जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बताता है हमें? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट हैज टू गो टू द कार्बन विथ लेस सब्स्टिट्यूशन, कार्बन विथ मोर सब्स्टिट्यूशन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे अगर I और Cl होता है तो ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा निगेटिव है। इन दैट केस Cl विल गो टू द मिडल कार्बन, तो Cl यहाँ पे होगा और आयोडीन यहाँ पे होगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो होगा यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे Cl है, दैट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर माइनर इस तरीके से होता है।
ठीक है। तो अगर सेम कंपाउंड को अगर आपने किसके साथ ट्रीट कर दिया, ClBr के साथ ट्रीट कर दिया, तो ClBr के साथ ट्रीट कर दिया तो in that case still Cl is inside, Br is outside, that is the major product. माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा, Br here and then Cl here, ठीक है, इस तरीके से। या फिर दूसरा अगर सिमिलर कंपाउंड को चलो ये वाला कंपाउंड when it is treated with Bri, तो निगेटिव चार्ज अब किसके ऊपर आएगा, Br के ऊपर। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को फॉलो करना है आपको, ठीक है, दैट इज द हिंट हियर। और हियर डेल्टा पॉजिटिव, तो हियर Br बीच में आ जाएगा, आयोडीन आउटसाइड जाएगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। चलो क्लियर, समझ में आ गया, बोलो, लिख लो सारी चीजें, कोई डाउट है तो बोलो, राइट डाउन द थिंग्स। हो गया तो बोलो। ये दो इंपॉर्टेंट हिंट होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ICl वाला जनरली पूछते हैं, ठीक है। चलो डन हो गया सबका, लिख के हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट वन, हैलोजनेशन कौन सा नंबर था, थर्ड नंबर था ना, फोर्थ नंबर लिखते हैं, फोर्थ नंबर, एडिशन ऑफ hypohalous acid, hypohalous acid, what is hypohalous acid, HOX, मतलब HOX is the hypohalous acid। अगर HOCl है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HOBr है तो हाइपोब्रोमस एसिड, यस। इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर देते हैं, HOCl, HOBr। और ये फॉर्म कैसे होते हैं जनरली, तो ये यहाँ पे आइदर Cl2 नहीं तो Br2 होगा, when it is treated with H2O, in that case क्या होगा, Br connected to Br plus H2O, HOH, यहाँ से HBr निकल जाएगा, Br will getting connected with OH, तो HOBr वाला कंपाउंड आपको मिलेगा। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP ऑफ HOX, हाइपोहैलस एसिड का ये प्रिपरेशन है। मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O है, तो क्या बनाएगा ये, HOCl बनेगा, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और दैट इज आल्सो ऑन द अनसिमेट्रिक कंपाउंड, इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। चलो क्वेश्चन दिया है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हाट इज द प्रोडक्ट। चलो वाटर वाला तो एक मिनट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको देता हूँ किसके साथ रिएक्शन, HOCl के साथ। अब पोलैरिटी कैसे देंगे बोलो, पोलैरिटी कैसे होगी इसकी, पोलैरिटी पे सब कुछ है, मार्कोनिकॉफ्स रूल है, बट पोलैरिटी आपको समझ में आनी चाहिए। पोलैरिटी क्या होती है, OH, देखो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन, मतलब ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन। तो
ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव और Cl डेल्टा पॉजिटिव। इसमें HOF जनरली यूज नहीं करते, HOF वाले कंपाउंड्स नहीं पूछते आपको, तो आपको पूछेंगे HOCl, HOBr, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा HOI भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इन ऑल ऑफ दिस केसेस OH विल हैव डेल्टा निगेटिव while Cl will have डेल्टा पॉजिटिव वाली केस। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फॉलो द मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन प्रोडक्ट लिखो या फिर मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रिएक्शन करो। मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा, हियर नेगेटिव पार्ट OH ग्रुप Cl, दिस इज द क्या ये मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे Cl एंड हियर OH, दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म वही है, इसमें क्लोरीनेशन होता है, Cl हैलोनियम आयन फॉर्मेशन होता है, बाद में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यस दिस इज व्हाट यूर कंपाउंड। अगर ये रिएक्शन में ऐसा दिया गया है डबल बॉन्ड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद Cl2H2O, तो इसका मतलब क्या है, आपको दिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है, Cl2H2O का मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है, MOP दिया है इसका, किसका HOCl का, तो HO और Cl, तो ये ब्रेक होगा, प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा OH हियर Cl हियर, दैट इज व्हाट यूर रिएक्शन। ठीक है, चलो लिख लो। नहीं, H पॉजिटिव OCl निगेटिव में क्यों नहीं हुआ, नहीं वो इतना एसिडिक नहीं है, H प्लस नहीं देगा यहाँ पे। और ये डबल बॉन्ड, पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए यहाँ पे, तो ये जो होगा क्लोरोनियम आयन में टूटेगा, OH निगेटिव, तो ये इस तरीके से टूटेगा और Cl के ऊपर हैलोनियम आयन फॉर्मेशन करेगा, Cl पॉजिटिव चार्ज। बाद में OH माइनस जो है आपका, इट विल अटैक ओवर हियर, इन दिस वे रिएक्शन Cl यहाँ पे आएगा और OH, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, OH हियर एंड Cl हियर, इस तरीके से ये रिएक्शन आपको मिलेगी। नहीं, इसमें OH ग्रुप आता है ओम, इसमें हैलोनियम आयन फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं पहले, क्योंकि इधर बाकी काउंटर आयन ये ज्यादा एसिडिक है ना, HOBr प्लस इसका काउंटर आयन देखना, यहाँ पे HBr भी होता है, HBr भी होता है, सो यहाँ पे H कहाँ से आएगा आपको, H इधर से भी आ सकता है, तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन ये इसी डायरेक्शन में जाती है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व थिंग्स होती है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करके फिर वो पॉसिबल तो है उस टाइप का भी ब्रेकिंग। दैट इज नॉट मोर, अच्छा हाँ चलो, एक आपका यही डाउट है सबको, वेट वेट वेट, सबका यही डाउट है कि H वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, H पॉजिटिव और OCl वाला क्यों नहीं टूट रहा है। ठीक है, अब ये OCl वाला, Cl के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है, while OH is little bit stable than OCl, तो in that case Cl प्लस जाएगा इसके पास। ठीक है, OCl माइनस वाला जो आयन होता है ना, OCl माइनस जो बोल रहे हैं आप, H प्लस जाके अगर H प्लस छोड़ा उसने तो OCl माइनस बनना चाहिए, तो OCl माइनस इज नॉट ए स्टेबल वन। OCl minus is not a stable one, so that's why breaking will be Cl and OH bond. ठीक है, चलो लिख लो। चलो डन, चलो प्रियांशु हो गया, क्लियर हो गया। चलो लिखो लिखो लिखो, हम्म,
डन हो गया क्या सबका लिख के? ओके ठीक है, तो हाइपोहैलस एसिड का एडिशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी फिफ्थ वाली रिएक्शन, दैट इज विल स्टार्ट विद द क्या करें, हाइड्रोक्सिलेशन। उसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, उससे पहले इपॉक्सीडेशन ले ले क्या? चलो वेट वेट वेट, आई विल डू इट इपॉक्सीडेशन रिएक्शन बिफोर दैट, क्योंकि उसका काम आएगा हमें। तो विल डू इट फर्स्ट इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। इपॉक्सीडेशन, दो मेथड्स है इसके। आइदर यू कैन यूज O2 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, और दूसरी मेथड है यूज ऑफ बाय यूजिंग RCO3H। ओके, पहली बहुत ही सिंपल है, whenever ऑक्सीजन इज ट्रीटेड विथ अल्किन इज ट्रीटेड विथ हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे हाफ O2 से एक ऑक्सीजन आता है, नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ Ag, एंड दैट वन ये इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है, तो आपको जो कंपाउंड मिलता है दिस वन, व्हाट इज इपॉक्साइड। अच्छा चलो पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था मैंने, व्हाट इज इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होते हैं, अब मैंने लिख लिया व्हाट इज इपॉक्साइड्स। दीज आर थ्री मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स, थ्री मेंबर्ड heterocycles with one oxygen atom, that is called a epoxide। एग्जाम्पल जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज नथिंग बट इपॉक्साइड। इपॉक्साइड को और क्या नाम होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इपॉक्साइड, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीरेन। ये साइक्लिक ईथर, बट सारे साइक्लिक ईथर को हम इपॉक्साइड नहीं बोलते हैं, हमें चाहिए थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ये बोल सकते हैं। थ्री मेंबर्ड होना कंपलसरी है। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। इपॉक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीरेन्स। ये तो पहली मेथड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, in that case when this compound is treated with half O2 in presence of silver gives you, यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के एडिशन करना है डायरेक्टली, थ्री मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। सो यस दैट इज द इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो लिख लो या बोर्ड पे जो भी दिख रहा है, तो देन आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रहेगी आपको। ठीक है, बट नेक्स्ट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है लिख लो फास्ट में। नेक्स्ट लिखते हैं पर एसिड इपॉक्सीडेशन। चलो डन राइटिंग। ओके चलो ठीक है, सो नेक्स्ट इज सेकंड, इसमें से सेकंड कैटेगरी पर एसिड इपॉक्सीडेशन। पर एसिड इपॉक्सीडेशन, पर एसिड्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O OH, ये तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट यहाँ पे क्या होता है पर एसिड्स में, ये जो बॉन्ड है ना, इसके बीच में एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है। तो व्हाट इज द पर एसिड, पर एसिड्स क्या होते हैं,
when R is connected to C double bond OH. This one is called as peroxy acids. Actually उनका नाम क्या है? peroxy acid, but in short they are also called as पर acids. इनको बोलते हैं पर acids. ठीक है. Why they are called as पर acids? peroxy acids क्यों बोलते हैं इनको? Because वहां पे एक लिंकेज होता है. That linkage is called as ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज होता है, ये जो बॉन्ड होता है, that bond is called as peroxy linkage. और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? ये वीक लिंकेज होता है, जल्दी टूट सकता है ये. ओके, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पेरोक्सी एसिड्स. और उनके नाम भी बहुत सिंपल है. आपको अगर कॉमन नेम पता है, सपोज आपके पास HCO3H है, क्या मैं पर एसिड्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना? RCO3H. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RCO2H. ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं. तो ये देखो, HCO2H वाला कौन सा एसिड है? HCO2 एसिड वाला कौन सा एसिड है? HCO2H. कॉमन नेम क्या है उसका? HCO2H का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड है ना ये. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे लिखते हैं परफॉर्मिक एसिड. परफॉर्मिक एसिड, नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस, कुछ काम नहीं. इसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड. ठीक है. अच्छा, और देखो यहाँ पे अगर मेरे पास CH3CO3H है. ओके, कॉमन नेम ऑफ द एसिड इज CH3CO3H वाला कौन सा एसिड है? CH3COOH वाला कौन सा एसिड है? नथिंग बट एसिटिक एसिड. तो ये क्या बन जाएगा? पर एसिटिक एसिड. करेक्ट. यस. अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड को मैं यहाँ पे CO3H लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा फिर? पर बेंजोइक एसिड. पर बेंजोइक एसिड. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ए PBA. पर बेंजोइक एसिड. पर एसिड इज कॉल्ड ए PAA और परफॉर्मिक एसिड इज कॉल्ड ए PFA. ठीक है. और इससे भी एक बहुत ही कॉमन यूज होता है, एंड दैट इज, सपोज मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग CO3H लिखता हूं और यहाँ पे क्लोरीन लिखता हूं, तो ये पर बेंजोइक एसिड ही है, PBA ही है, PBA पर बेंजोइक एसिड. बट एडिशनल क्या है यहाँ पे? क्लोरीन ग्रुप. कौन से पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है? ऑर्थो मेटा पैरा. कौन से पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है? पैरा पोजीशन. पैरा पोजीशन पे है. वाह, करेक्ट देवांश, पैरा बोला तूने. कौन से पोजीशन पे है? यस, इट इज एट मेटा पोजीशन, नॉट ऑर्थो. श्रिया, ऑर्थो पोजीशन है क्या ये? इसीलिए मैंने जानबूझ के वहां पे लिखा है. अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो बोल सकते हैं. हाँ, ये कौन सी पोजीशन कैसे देखते हैं? पहले कोई भी एक ग्रुप को फिक्स कर लो, उसके बाजू वाली जो पोजीशंस होती है इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन. ये वाली ऑर्थो पोजीशंस है. ठीक है. और नेक्स्ट पोजीशंस आर मेटा पोजीशंस. मेटा पोजीशन. और इसके अपोजिट वाली पैरा पोजीशन होती है. ठीक है. तो क्लोरीन जो है मेटा पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड which is famous as MCPBA. MCPBA का नाम ध्यान में रखो, पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड. यही यूज होता है बहुत बार. ठीक है. बहुत लोग पढ़ाते टाइम सिर्फ MCPBA ही बोलते हैं, बट बाकी के भी एसिड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंस्टेड ऑफ क्लोरीन अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया CO3H और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया NO2, तो ये क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड. इनका फुल फॉर्म लिखना है आपको. कुछ नहीं है, सिर्फ नाइट्रो ग्रुप आया है तो मेटा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड होगा. पहला होगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड. ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है.
चलो, सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ पर एसिड्स, लिख लो सब पर एसिड्स. And MCPBA is most commonly used per acid. MCPBA is most commonly used per acid. मोस्ट कॉमनली ये वाला लिख लेते हैं. चलो लिखो, लिख लिया, बोलो हो गया तो. ये होते हैं पर एसिड इपॉक्सीडेशन. चलो डन हो गया सबका. हो गया ना. एक और होता है. द अदर वन इज, आपके पास CH3CO3H है, तो ये क्या है, पर एसिटिक एसिड. करेक्ट. अगर मैं हाइड्रोजन के जगह पे तीनों फ्लोरीन लगा देता हूँ, CF3CO3H, तो ये बन जाता है ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड. Trifluoroporacetic acid, which is famous as TFPAA, which is famous as TFPAA. कभी कभी यही रिएजेंट दिया जाएगा. कार्बोनिल चैप्टर में भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें होती है, और ये एक इपॉक्सीडेशन का भी रोल होता है. ठीक है. हाँ, तो whenever you are having alkene on reaction with per acid gives epoxides. क्या मिलेंगे यहाँ पे, इपॉक्साइड आपको मिलते हैं. अल्किन ऑन रिएक्शन विथ पर एसिड. अल्किन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 when it is treated with RCO3H. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, that one will getting connected with डबल बॉन्ड, और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा फिर देखो, RCO2H. दिस इज योर बाय प्रोडक्ट. तो ये है इपॉक्सीडेशन रिएक्शन यूजिंग पर एसिड का यूज करके आपको ये रिएक्शन मिलती है. ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है. अगर इसका मैकेनिज्म चाहिए तो थोड़ा अगर डिटेल में जाना है तो मैं ले लूंगा इसका मैकेनिज्म. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ध्यान दो यहाँ पे. सपोज आपके पास है डबल बॉन्ड, ये तो इतना समझ में आता है ना, ये CH2 है. अब ये पर एसिड को मैं इस तरीके से लिखता हूं, ऑक्सीजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन connected to double bond O connected to R group and connected to hydrogen. देखो क्या ये पर एसिड है, पहले देखो मैंने कैसे लिखा है, तो RC डबल बॉन्ड OOH. अब ऐसा क्यों लिखा होगा मैंने, सो देयर विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन. क्या होता है, ये पर एसिड वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन. कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन में आ जाएगा. ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे पूरा शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ठीक से देखो फिर से क्या क्या हो रहा है, तो एक बार फिर से बताता हूँ. लिसन हियर. ओके, फिर से बताता हूँ, ध्यान दो.
क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन में जुड़ेगा, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच में जुड़ेगा, यहां से बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जाएगा और ये फिर से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, विच गिव्स यू सम ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक जब होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, डॉटेड लाइन से, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है इस तरीके से, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ फॉर्मेशन चालू है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ये तो आर ग्रुप एज इट इज ही है, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो जो डॉटेड लाइन से बनाए हैं दे आर फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। ओके, फाइनली क्या मिलेगा आपको, फाइनली यू आर गेटिंग द, फाइनली यू गॉट द इपॉक्साइड प्लस, और ये यहाँ पे RCO2H, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये है इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी एंड दिस इज योर रिएक्शन। डन। तो चलो ये रिएक्शन लिख लो आप, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। Am I audible? चलो हो गया सबका लिख के, डन। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ, तो इपॉक्सीडेशन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट थिंग, डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होना चाहिए, अगर आपके पास सिस होता है तो इन प्रोडक्ट ये भी सीसी रहेंगे, दोनों जो CH3 ग्रुप है ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस रहेंगे। अगर आपके पास ट्रांस है तो प्रोडक्ट में आपको ट्रांस कंपाउंड ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक सिस है एक ट्रांस है तो, और कभी भी इपॉक्साइड जो होते हैं, इपॉक्साइड्स ऑलवेज सिस होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं वो, सिस कंपाउंड ही होते हैं, कभी भी ट्रांस नहीं हो सकते। मतलब आपके पास अगर ये रिंग है तो ये वाला ऐसा बन सकता है, नहीं तो पॉसिबल क्या है, नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या है,
दोनों बिलो द प्लेन बॉन्ड लिखेंगे, ये चलेगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट अगर आप ऐसा लिखोगे एक ऊपर एक नीचे, चलेगा क्या? एक ऊपर और एक नीचे ऐसा लिखेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट, ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए आपको। यस, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दीज आर द करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इपॉक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अगर आप सीस से स्टार्ट करते हो तो प्रोडक्ट में भी ये सीसी रहेगा, अगर आप ट्रांस से स्टार्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है। ओके, नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं, लेट मी राइट फर्स्ट एंड बाद में आप लिख सकते हो। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर हमें कोई भी रिएजेंट से दो प्रोडक्ट मिलते हैं P1 एंड P2, इनमें से एक मेजर होता है, दूसरा माइनर होता है, then such reactions are called as selective reactions। ऐसे reactions को हम बोलते हैं selective reaction। क्या ये चीज आपको पता है? सिलेक्टिविटी स्टीरियो में हुआ है या नहीं हुआ है? यस और नो? सिलेक्टिविटी का वर्ड सुना है इससे पहले या नहीं? नहीं सुना है तो फिर मुझे वो पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, वेट वेट करो, फिर बताता हूँ, सब बताता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, इसको इरेज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजियो दो टाइप के सिलेक्टिविटी होती है। पहले ऊपर वाला लिख लो, सब कुछ ऊपर वाला लिख लो। What are selective reaction? What are its types? ओके, सिलेक्टिव रिएक्शन क्या है और उनके कुछ टाइप होते हैं क्या, वो भी बोलो। तो कोई भी आपके पास रिएक्शन है, आंसर। ओके, इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन, if more than one products are possible, more than one product are possible in an unequal ratio, unequal ratio, then such reactions are called as, then such reactions are selective reactions। क्या होता है ये? सिलेक्टिव रिएक्शंस, सच रिएक्शंस आर सिलेक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, मतलब कोई भी स्टार्टिंग कंपाउंड ले लो आप, कोई भी स्टार्टिंग कंपाउंड, कुछ रिएक्शन कंडीशंस होंगी, then you will get product P1 and product P2। such in this case one is major, the other one is minor, such reactions are called as selective reactions। ऐसे reactions को बोलते हैं selective reactions। ठीक है, चलो लिख लो ये पहले, बाद में इसके टाइप्स देखेंगे। लिख लो, होने के बाद डन कर दो। चलो हो गया सबका, लिख के हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन
relation between products formed selective reaction can be classified as ओके ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग कंपाउंड है, when this compound is treated or undergo any reaction, एक प्रोडक्ट P1 मिलता है और दूसरा प्रोडक्ट P2 मिलता है। if P1 and P2 are structural आइसोमर्स के लिए अलग नाम क्या है बोलो, कमेंट करके बोलो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए अलग नाम कौन से हैं? क्या दो नाम है इसके लिए? Structure isomers are also called as, yes, correct, a constitutional isomer. One more name is there. Structure isomers are also called as constitutional isomers, correct है? Constitutional isomers, and they are also called as नहीं configurational नहीं, constitutional isomers, and they are also called as regioisomers. ओके तो अगर P1 एंड P2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, मतलब वो रेजियो आइसोमर्स है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को रेजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। P1 एंड P2, P1 इज मेजर, ये होना चाहिए, तो दूसरा माइनर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव। कौन से टाइप के भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल चलेंगे, पोजीशन है, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर, व्हाटएवर टाइप, ओके, जनरली पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज रेजियो आइसोमर्स, ओके। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है इसमें कि अगर P1 एंड P2 आर स्टीरियो आइसोमर्स, इफ P1 and P2 are stereo isomers, then the reaction will be called as stereo selective reactions. The reaction is called as stereo selective reaction. अब मुझे बोलो स्टीरियो आइसोमर्स के कौन से टाइप होते हैं? दो स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप होते हैं, they can be enantiomers or they can be diastereomers, ओके। तो स्टीरियो सिलेक्टिव के भी दो टाइप होंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म। अगर ये दोनों प्रोडक्ट इनैंशियोमर्स होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज इनैंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, इनैंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ओके। और अदरवाइज इट कैन बी डायस्टीरियोमर, तो उसको बोलेंगे डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ओके। तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इनैंशियो सिलेक्टिव और डायस्टीरियो सिलेक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन। तो स्टीरियो आइसोमर्स के डिपेंडिंग ऑन, तो ये जो दो है इनैंशियो सिलेक्टिव एंड डायस्टीरियो सिलेक्टिव, उनकी मेन कैटेगरी स्टीरियो सिलेक्टिव ही होती है, ओके। हम एग्जांपल में देखेंगे तो उसमें और समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है डेफिनेशंस में? चलो राइट इट डाउन, एग्जाम्पल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इसी में सब लेना है हमें। और कल हमने एक जो टाइप की रिएक्शन देखी है दैट इज अ डिफरेंट वन, उसका भी मेंशन कर देता हूँ सिंस आई एम टीचिंग दिस वन, और बाद में इसका एग्जांपल लेंगे। एक और टाइप की रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। चलो डन, लिख लिया या नहीं, बोलो जल्दी।
ठीक से लिखो। P1 क्या लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। स्टार्टिंग से ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड सिलेक्टिव रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो P1 और P2 अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो उनको रेजियो सिलेक्टिव बोलेंगे, और P1 और P2 स्टीरियो आइसोमर्स है तो उनको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलेंगे। स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप है, इनैंशो एंड डायस्टीरियोमर्स। तो स्टीरियो सिलेक्टिव के भी दो टाइप है, इनैंशो सिलेक्टिव एंड डायस्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है ये। डन, फिनिश्ड, हो गया सबका। हो गया, बाकी लोगों का लिख के हो गया क्या? ओनली श्रेया डन, बाकी लोगों का? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। हाँ, पहले एक अनदर इंपॉर्टेंट टाइप बोल देता हूँ एंड देन आई विल टेक द एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज व्हाट इज दैट अदर टॉपिक, व्हाट इज दैट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। यहाँ पे हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा आता है यार। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, बहुत स्लो लिखूंगा तभी आ जाएगा, बट इसके लिए तो फिर मेरा टाइम इसी में चला जाएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, अब ये अलग चीज है। कौन सी? स्टीरियो स्पेसिफिक वाली जो चीज है दैट इज ए डिफरेंट वन, उससे कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से, उसका लेना देना है स्टार्टिंग कंपाउंड से। और इसका डेफिनेशन जो है वो ठीक से पढ़ो, लिखो मेरे साथ ही, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखो। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, different stereoisomers, different stereoisomers। और कल हमने रिएक्शन लिया है, पता है आपको? डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन, different stereoisomers under similar reaction condition if gives different products then such reactions are called as स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा लिखो, मैं STSP यानी स्टीरियो स्पेसिफिक शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखो। कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, different stereoisomers under similar reaction condition if gives different product then such reactions are called as stereo specific reactions। अब ये क्या है, क्या हमने ऐसे रिएक्शन ले चुके हैं? अगर आपको पता होगा तो यस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस रिएक्शन। कल हमने देखो एक रिएक्शन लिया था जिसमें सिस कंपाउंड का रिएक्शन किया था हमने Cl2 CCl4 के साथ। याद है आपको क्या प्रोडक्ट मिला था? क्या प्रोडक्ट मिला था आपको, बोलो? क्या इसमें मेजो मिला था या एक्टिव कंपाउंड मिला था? क्या है? सिस कंपाउंड, एंटी एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर मिला है ना आपको, रेसिमिक मिक्सचर मिला है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक का ही एग्जांपल है। देखो तो आपको यहाँ पे मिला है Cl CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस टाइप से कंपाउंड मिला है ना आपको। और दूसरा इसका मिरर इमेज था CH3 हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन Cl Cl। कर लिया है हमने ये रिएक्शन। Yes, we got the racemic mixture when we treated cis compound under CCl4। और इसी की दूसरी रिएक्शन भी हमने देखी है
जिसमें ट्रांस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स यू व्हाट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या मिला है हमें, मेजो कंपाउंड मिला था CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। ठीक है, इसका मिरर इमेज भी पॉसिबल था बट हमें एक ही लिखा था, दैट इज द सेम कंपाउंड। तो यहाँ पे मिला है आपको मेजो आइसोमर, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेजो आइसोमर मिला है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन देखो ऊपर वाला जो लिखा है मैंने, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन। डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर है, एक सिस लिया था मैंने और दूसरा मैंने ट्रांस लिया है, एक सिस लिया है एक ट्रांस लिया है। अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन को चेंज नहीं किया है, वो कांस्टेंट है। क्या है रिएक्शन कंडीशन, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगर आपको अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब यहाँ पे तो रेसिमिक मिक्सचर मिला, क्या आपको यहाँ पे मेजो प्रोडक्ट मिला है, नहीं। क्या आपको दूसरे रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर मिला है, मिला है, नहीं। आपको 100% मेजो कंपाउंड मिला है, आपको 100% रेसिमिक मिक्सचर मिला है। डेफिनेशन फिर से पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन if gives different product then such reactions are called as stereospecific reaction। हो गई ये रिएक्शन हमारी, कल हमने देखा था ये रिएक्शन को। यस, किसी को कोई डाउट है? हमें दो अलग रिएक्शन को कंपेयर करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक जब हम देखते हैं तो स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है कि दो स्टीरियो आइसोमर्स अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, टू स्टीरियो आइसोमर्स अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन क्या देते हैं हमें, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स अंडर सिमिलर रिएक्शन कंडीशन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। कल जो हमने देखा था ये चीज हमने एग्जांपल दिए हैं। चलो समझ में आ गया, क्लियर? ये बीच में ही लिया मैंने स्टीरियो स्पेसिफिक वाला पार्ट, आपको पता नहीं था इसलिए वो वाला पार्ट लूंगा मैं अभी। सिलेक्टिव वाला पार्ट एग्जांपल्स देंगे। एक्चुअली सिलेक्टिव वाले भी कुछ रिएक्शंस हमें, मर्कोनिकोव्स इज नथिंग बट ए स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो नहीं, क्या है वो, रेजियो सिलेक्टिव टाइप की रिएक्शन है ना। चलो बताता हूं मैं, पहले ये लिख लो पूरा, स्टीरियो स्पेसिफिक वाला खत्म करो। आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है, क्या होता है यहाँ पे, स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट मिलता है। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली मतलब 100% एक ही प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे 100% रेसिमिक मिक्सचर है, 0% मेजो आइसोमर है। यहाँ पे 100% मेजो है, 0% रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म ही नहीं हुआ है, पहले वाले में मेजो फॉर्म नहीं हुआ है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक। और यहाँ पे खाली एक स्टीरियो स्पेसिफिक ही होता है, ऐसा नहीं रेजियो स्पेसिफिक होते हैं क्या सर, तो नहीं, रेजियो स्पेसिफिक नहीं होते, ये एक ही टाइप की रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक ही है। ठीक है, चलो डन, बाकी लोगों का सब कुछ हो गया क्या? डन, चलो ठीक है। अब मैं जो तुम्हें पता है वही एग्जांपल देता हूँ, जो हमने कल कल परसों के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर मेरे पास यहाँ पे अल्किन है, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HCl, क्या मिलेगा हमें, क्या दो प्रोडक्ट मिलेंगे या एक ही प्रोडक्ट मिलेगा? तो पॉसिबल है कि यहाँ पे Cl आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, प्लस दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, दो प्रोडक्ट मिले हमें। क्या ये कौन से टाइप के प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, बोलो? इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, और कहाँ पे ये रिएक्शन दिया है हमने, मर्कोनिकोव्स में दिया है ना। यस, मर्कोनिकोव्स एडिशन, फर्स्ट प्रोडक्ट इज ए मेजर,
the other product will be minor product. Correct. Compound 1 and compound 2 are, compound 1 and 2 are, compound 1 and compound 2 are what kind of isomers? What kind of isomers? Yes, they are nothing but position isomers. Position isomer is nothing but example of stereoisomer या structural isomers. Is an example of structural isomers. मतलब therefore this reaction called as, therefore reaction called as, reaction कौन से टाइप की रिएक्शन है, चलो बोल दो फटाक से. Reaction is an example of किसका example है? Yes, correct. It is a regio selective reaction. Yes, किसका example है ये? regio selective टाइप के example है ये. Got it? मतलब ये पहले से ही पता है, बट ये कंसेप्ट यानी नाम पहली बार सुना है, इसलिए मैंने ये पूरी पार्ट लिया है. ठीक है, समझ में आ गया आपको रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का. बाकी वाले भी आएंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव भी समझाऊंगा, अभी इपॉक्सिडेशन में आएगा वो. अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे अभी, रेजियो सिलेक्टिविटी इन इपॉक्सिडेशन. रेजियो सिलेक्टिविटी इन इपॉक्सिडेशन. ओके, अब यहाँ पे रेजियो सिलेक्टिविटी कैसे वर्क होती है? अब सपोज मान लो कि मेरे पास दो अलग अलग डबल बॉन्ड है. मेरे पास दो डबल बॉन्ड्स है. व्हाट टू डबल बॉन्ड्स? सपोज इसको मैं ए मानता हूं तो दूसरा बी मानता हूं. ठीक है, अगर इसका इपॉक्सिडेशन करते हैं हम, इपॉक्सिडेशन करते हैं व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ RCO3H, कुछ भी रहेगा, MCPBA वगैरह कुछ भी रहेगा. ठीक है, तो पॉसिबल है कि मुझे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इसका वन इक्विवेलेंट ही लेता हूं मैं, वन इक्विवेलेंट. ठीक है, दो नहीं, हाँ, तो पॉसिबल है कि आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. तो होगा इपॉक्सिडेशन यहाँ पे हो सकता है, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है फिर, कि ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा और यहाँ पे इपॉक्सिडेशन रहेगा. ओके, तो कंपाउंड ए अगर ए का इपॉक्सिडेशन हुआ तो, कंपाउंड बी अगर बी का इपॉक्सिडेशन हुआ तो. पहले गेस करो कौन सा मेजर होना चाहिए, माइनर होना चाहिए. आप गेस करो, बाद में मैं बोलूंगा. क्या लगता है आपको? फर्स्ट वन इज मेजर और सेकंड वन इज मेजर? ए मेजर लग रहा है. ठीक है, आदित्य ए मेजर, श्रेया बी मेजर, ए मेजर, बी मेजर, ए मेजर, बी मेजर. चलो एक्सप्लेन करो, व्हाई डू यू थिंक दैट? हाँ प्रियांशु, ए मेजर लग रहा है क्योंकि वो वहां पे बी पे स्टेरिक क्राउडिंग है. ठीक है, चलो ए के लिए मान लिया कि स्टेरिक क्राउडिंग का रीजन हो सकता है. बी के लिए क्या रीजन हो सकता है? जिनका आंसर बी है, बी इज मेजर. सो व्हाई बी इज मेजर? गेस करो, गेस करना है. मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर, आपका गेस चाहिए मुझे, मतलब आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे. बोलो किसको लगता है बी मेजर है? तो व्हाट इज द रीजन, क्यों आपको बी इज अ मेजर प्रोडक्ट? आपको ऐसा क्यों लगता है बी इज अ मेजर प्रोडक्ट? बोलो जल्दी से. ए पर डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, उससे क्या होगा? ए इज मेजर मोर अल्फा हाइड्रोजन. मोर अल्फा हाइड्रोजन तो बी पे है, मोर अल्फा हाइड्रोजन तो बी पे है. स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, स्टेबिलिटी एट बी इज मेजर. एक्चुअली स्टेबिलिटी का नहीं है, बट द क्वेश्चन, ये आंसर में बी इज द मेजर प्रोडक्ट. मोल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दैट इज नॉट रीजन. हाँ अल्फा हाइड्रोजन, बट वेट वेट वेट, डोंट नाउ, just listen here, and this one is a minor product. Okay, so this one is a minor and the other one is a major product. अब स्टेरिक क्राउडिंग देखोगे तो ए मेजर होना चाहिए था, बट एक्चुअल में बी मेजर हुआ. व्हाई? द रीजन इज दैट कि RCO3H इज एन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट. डेफिशिएंट
रिएजेंट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, अब क्यों है कैसे है ये नहीं पता होना चाहिए। ओके, क्या है ये कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट है। देयरफॉर ये किसके ऊपर अटैक करेगा, देयरफॉर इट विल प्रेफर, इट विल प्रेफर कौन से डबल बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन रिच वाला को पसंद करेगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले को पसंद करेगा। ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो किसके पास जाना चाहेगा, देयरफॉर इट विल प्रेफर इलेक्ट्रॉन, यस, रिच डबल बॉन्ड। ये किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। और कौन सा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, कौन सा डबल बॉन्ड रिच होता है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है। डबल बॉन्ड विथ मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, रेजियो सिलेक्टिव। क्यों रेजियो सिलेक्टिव है ये, क्योंकि देखो ये रेजियो आइसोमर्स है ना, पोजीशन आइसोमर है। पहले में इपॉक्साइड की पोजीशन यहाँ पे है तो दूसरे में इपॉक्साइड की पोजीशन चेंज हो गई। आप डबल बॉन्ड के लिए भी बोल सकते हो। तो यस, इट इज सिलेक्टिंग द डिफरेंट पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज अ रेजियो सिलेक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो बोलो, समझ में आ गया कोई डाउट है। तो ये है रेजियो सिलेक्टिव। यहाँ पे क्राउडिंग वाला पार्ट ज्यादा वर्क नहीं होता है, क्राउडिंग वाला आएगा अभी, स्टीरियो में आएगा, स्टीरियो में आएगा। चलो ठीक है, लिख लिया। डन और नॉट, चलो हो गया, बाकी लोगों का हो गया, सबका हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसमें हो गया ना सबका। अरे कौन है ये, मल्हार। ए पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे, मल्हार ए पे ज्यादा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर, बता मुझे ए पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन ए पे कितने हैं, कौन से होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तीन है क्या, ए पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, और बी पे कितने हैं, जीरो। कैसे होगा, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट फ्रॉम दी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से फर्स्ट होता है। तो ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दो ही है, बाकी इसको कार्बन नहीं है, तो इट इज हैविंग टू अल्फा हाइड्रोजन ओनली। ओके, सो उसने प्रोडक्ट के देख लिए, प्रोडक्ट में नहीं रे, यहाँ पे ए वाला डबल बॉन्ड और बी वाला डबल बॉन्ड, ऐसी गड़बड़ मत करो। हाँ, डबल बॉन्ड की बात किया मैंने, डबल बॉन्ड में ये अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। और देखो यहाँ पे बी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बी में टोटल 3 3 9 + 2 11 अल्फा हाइड्रोजन, 11 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बी वाला डबल बॉन्ड, बी वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रीच वाला डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रीच डबल बॉन्ड है। और इसीलिए डबल बॉन्ड विथ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is a electron rich, and that's why RCO3 will prefer electron rich double bond because वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब समझ में आ गया मल्हार। चलो डन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, ये तो रेजियो सिलेक्टिविटी हो गई, प्रॉब्लम दूंगा मैं अभी। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं, अरे कल भी मैंने होमवर्क नहीं दिया था, अब याद आया मुझे, आज दूंगा मैं। ठीक है, व्हाट इज दैट नेक्स्ट, क्या है, हाँ, स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन इपॉक्सिडेशन। स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन इपॉक्सिडेशन। अब कैसे होगा स्टीरियो? अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड लिया है और यहाँ पे कोई ग्रुप लिखता हूं मैं, मिथाइल ग्रुप विच इज अबव द प्लेन। ओके, सॉलिड लाइन है ना ये वेज, तो यहाँ पे अबव द प्लेन दिया है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ MCPBA, MCPBA क्या करेगा ये? ऑक्सीजन दे देगा, इपॉक्सिडेशन मिलेगा। अब ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या मैं सिंपल सा इपॉक्साइड मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन आएगा नया वाला, दैट कैन कम फ्रॉम टॉप फेज से भी आ सकता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा नया वाला, ये इसके टॉप फेज से भी आ सकता है, नहीं तो नीचे से भी आ सकता है। टॉप फेज से अगर आता है तो यू विल गेट epoxide above the plane plus the other product will be, दो पॉसिबल प्रोडक्ट है इसमें। अदर प्रोडक्ट क्या होगा फिर? जो इपॉक्साइड ऑक्सीजन है दैट वन विल कम फ्रॉम बिलो द प्लेन। ऐसे दो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, गेस करो। मेजर प्रोडक्ट गेस करो, फर्स्ट वन और सेकंड वन। अब यहाँ पे स्टीरियो वाला रीजन आ जाएगा, जो आंसर दिया है करेक्ट है। यस, बी 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 टू टू टू, यस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने एक्सपेक्ट किया है दैट इज ओनली मेजर प्रोडक्ट, while द फर्स्ट वन इज माइनर प्रोडक्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये CH3 ने इसको बोला कि यहाँ पे क्राउडिंग है, तो ये ऊपर से अगर आ जाएगा तो ये पूरा क्राउडिंग वाली केस बन जाएगी। तो रीजन इज क्राउडिंग। ओके, यहाँ पे क्राउडिंग है, यहाँ पे क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, क्राउडिंग की वजह से ये माइनर हुआ, तो ये मेजर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन मत करो। हाँ, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स दीज आर? कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 आर व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स? आर दे पोजिशनल आइसोमर है क्या? अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर की केस है क्या? नहीं, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स है ये। यस, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या ये इनैंशोमर्स है या डायस्टेरियोमर्स है? पूरा हो, क्या ये इनैंशोमर्स है या डायस्टेरियोमर्स है? पूरा इनैंशोमर्स कैसे हो श्रेया? इनैंशोमर्स कैसे है? मिरर इमेजेस है। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये देखो ये अबोव द प्लेन है, तो इसके लिए ये भी अबोव द प्लेन है। मतलब क्या ये CH3 के लिए इपॉक्साइड सिस आया है? CH3 और इपॉक्साइड क्या सिस टू ईच अदर है? यस। और दूसरे केस में एक CH3 ऊपर है तो दूसरा ऑक्सीजन नीचे है, तो क्या ये ट्रांस वाली केस है? यस, तो दिस इज अ ट्रांस केस, दिस इज अ सिस केस। और सिस ट्रांस कौन से टाइप के आइसोमर्स होते हैं? इनैंशोमर्स होते हैं या डायस्टेरियोमर्स होते हैं? दे आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या होता है? डायस्टेरियोमर्स। तो ये रिएक्शन कौन से टाइप की है? स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो आइसोमर्स है तो इसके लिए क्या करेक्ट आएगा? स्टीरियो सिलेक्टिव करेक्ट आएगा। ठीक है, एज वेल एज स्टीरियो में कौन से टाइप की है? तो इट इज नथिंग बट डाया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। yes, it is a diastereo selective reaction, stereo selective reaction. ठीक है, yes, क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट?
बच्चे कम क्यों हो गए? 52 ही है। क्या हुआ, समझ में नहीं आता है क्या मैं पढ़ाता हूँ तो? हाँ, समझता है या नहीं भी समझता है मैं पढ़ाता हूँ तो? मेरा पढ़ाना समझता है या नहीं, यस और नो? समझता है ना? फ्रैंकली बोलो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने पूछा है तो आप बोलोगे ऐसा यस बोलना है। ऐसा कुछ ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बट बोलो आप। ठीक है, समझता है ना? फिर क्या हुआ? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इश्यू, आई कैन टीच यू। मैं यहीं पे, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। तो कोई भी डाउट है तो डाउट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यस, इट इज ए स्टीरियो सिलेक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन। हार्ड जा रहा है क्या आज? अच्छा ठीक है। तुम्हारा स्टीरियो मैंने नहीं लिया है ना। स्टीरियो अगर मैं लेता था तो फिर कोई मजा ही नहीं है। अबे तुम तो अब तक तो ये पूरा उड़ा चुके होते। ठीक है, तो अब ठीक है, आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये स्टीरियो है भाई, स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो इतना जल्दी समझ में थोड़ी आता है सबको। वो तो इसमें तो सालों लग जाते हैं स्टीरियो समझने में लोगों को। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है स्टीरियो समझना, बट ठीक है, आपको मैं मेरे तरफ से जितना हो सकता है उतना समझाऊंगा। और उसमें भी बेसिक मैंने तुम्हारा स्टीरियो का नहीं लिया है। अगर डायरेक्ट लिया होता तो फिर भी यू आर डूइंग वेरी गुड। आप मैंने जो भी दिया है, नहीं रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं है मेरे। ठीक है, तो जो भी मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है, यू हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। जो आपने वो कल सीसो ट्रांस में, फिशर प्रोजेक्शन में, जो फिशर प्रोजेक्शन में जो मैंने बोला है वो आपको पहले से पता था क्या? मुझे मतलब न्यूमन टू फिशर करना, फिशर टू न्यूमन करना, वो आपको पहले से पता था या कल पता चला? बोलो, क्या वो पहले से पता था या कल पता चला? न्यूमन टू फिशर करना, फिशर टू न्यूमन करना। हाँ, बट थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने गड़बड़ की। तो बेसिक पता है तो हो जाता है ना, वो जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, यस यस यस, डेफिनेटली। हाँ, याद नहीं था, बट पढ़ाया पढ़ाया है ना आपको। यस, तो यस डेफिनेटली। तो इससे फर्क पड़ेगा ही आपको। अगर स्टीरियो अच्छा है तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड तो नहीं है, स्टार्टिंग में लगेगा आपको थोड़ा डिफिकल्ट, बट आ जाता है ये। चलो ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी हो गई हमारी, और रेजियो सिलेक्टिविटी भी हो गई है। ठीक है, तो यही होता है इपॉक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ, एक्सेप्शनल चीज मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पे। एक्सेप्शनल चीज क्या है? एक्सेप्शनल, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप होता है तो, अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप लगा देता हूँ, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद MCPBA, अगर ये MCPBA के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा सॉरी, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर ये वाला कंपाउंड MCPBA के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो ये OH जिस साइड में है उसी साइड में ऑक्सीजन आएगा, तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा कौन सा है? तो बिलो द प्लेन वाला जो है, दैट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। ओके, ये एक्सेप्शनल थिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप, अगर आपके पास आइदर OH होगा, आइदर NH2 होगा, या फिर NHR होगा, इन दैट केस देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, बट अगर आपके पास OR ग्रुप है या फिर NR2 ग्रुप है, तो यहाँ पे क्राउडिंग होगा। क्राउडिंग होगा, तो क्राउडिंग में पहली केस होगी या दूसरी केस होगी? क्राउडिंग में ऊपर वाली केस होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये वाली केस होगी। ठीक है, तो आपके पास अगर OH, NH2 या फिर NHR, तीनों में से कोई भी ग्रुप आता है तो इस टाइप से करना है आपको। और क्राउडिंग वाली केस आती है तो ऊपर वाली केस करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, डन, लिख लो, लिख लो, लिख लो।
एक्सेप्शनल को जरा स्टार करके रखो। चलो फिनिश्ड। कार्तिक ध्यान दे पढ़ाई पे, बाकी क्वेश्चन मत पूछो। चलो हो गया क्या? डन। चलो ठीक है। तो क्या क्या किया हमने, क्या किया हमने? अल्किन, हाँ। तो इपॉक्सिडेशन वाले रिएक्शन, तो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, होमवर्क एग्जांपल ही लिख लो आज के। होमवर्क एग्जांपल बहुत, अरे क्या हुआ ये? हाँ, लास्ट वाले पे भी नहीं दिया है ना हमने। चलो, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ MCPBA, what is the product? Second, double bond below the plane, N connected to hydrogen connected to CH3, when it is treated with PBA, when OCH3 is treated with CH3CO3H. What is the product? What is the product here? ठीक है। फोर्थ, ट्रांस वाला कंपाउंड है तो क्या मिलेगा? या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। OH है, when this compound is treated with, किसके साथ कर दे रिएक्शन? TFPAA। और इस TFPAA और इसकी रिएक्शन करते हैं ठीक है। सो दीज आर दी होमवर्क एग्जांपल्स, लिख लो ये एग्जांपल्स। चलो डन हो गया।
सर 6 में वो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है क्या? 6 में नहीं, नहीं डबल बॉन्ड नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड है, बट उसको स्टीरियो दिया है, मतलब ये वेज फॉर्मूला दिया है आपको। चलो हो गया सबका, लिख के हो गया। दैट इज अ होमवर्क फॉर यू, याद देना मुझे कल, ठीक है? चलो, सो नेक्स्ट इज, अभी तो 3-4 मिनट बचे हैं ना, सो हम लेंगे अभी इसमें ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइट। ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइट, इपॉक्साइट को अब ओपन करना है हमें, इपॉक्साइट को ओपन करना है, ठीक है? ओके, इपॉक्साइट को ओपन करना है। अब ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइट दो टाइप के होते हैं, वन इज बाय यूजिंग और इन बेसिक मीडियम ओपनिंग, या फिर दूसरी होती है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है? बेसिक मीडियम ओपनिंग और एसिडिक मीडियम ओपनिंग, मतलब हमारे पास अगर इपॉक्साइड है, ओके, होगा क्या इस रिएक्शन में? बेसिक मीडियम अगर है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, और बाय यूजिंग न्यूक्लियोफाइल, बेसिक मीडियम, और बाय यूजिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यूज करके जो होगा उसके लिए, अगर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डालना है, ओके, फर्स्ट रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको, तो देयर आर टू पॉसिबल वेज। ओपन कैसे होगा? ये यहाँ पे ऐसा अटैक करेगा तो ये इसको ओपन कर देगा, ठीक है? तो दैट इज ए पॉसिबिलिटी। बी पॉसिबिलिटी क्या है? ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसको ऐसे ओपन कर देगा। तो दो पॉसिबिलिटीज मिलती है आपको, ए पॉसिबिलिटी और बी पॉसिबिलिटी। ए पॉसिबिलिटी में क्या होगा बोलो? ए पॉसिबिलिटी में क्या होगा? सो अगर ए पॉसिबिलिटी में जाता है तो इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन के ऊपर O माइनस फॉर्मेशन होगा, इसके ऊपर O माइनस फॉर्मेशन होगा। बाद में H प्लस डालते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू OH हियर एंड न्यूक्लियोफाइल हियर, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। द अदरवाइज यहाँ पे दूसरे केस में क्या होगा? बी वाले केस में न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन पे आ जाएगा और O माइनस दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, जिसके ऊपर प्रोटोनेशन करने के बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, तो OH ग्रुप यहाँ पे। ये दो डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है? तो क्या गेस है आपका? विच वन इज द करेक्ट वन? मेजर प्रोडक्ट किस साइड में मिलेगा? फर्स्ट ऊपर वाला ए साइड या फिर नीचे वाला बी साइड? ए इज मेजर, रीजन श्रेया? रीजन इज बी इज मोर स्टेबल, प्लस साइड डिसेबल्ड, मोर स्टेबल। वो छोड़ दो, उसकी स्टेबिलिटी मत देखो आप, रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा वो वाला देखो। सार्थक, व्हाट इज द रीजन ए इज मोर स्टेबल या फिर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट नहीं डिसाइड करेगा, यहाँ पे अटैक डिसाइड करेगा। What is the reason why A is major product? So OH will be more stable. OH की स्टेबिलिटी क्यों देखेंगे हम? अच्छा O माइनस नहीं, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1 डिग्री पे जल्दी अटैक करेगा। हाँ, दैट इज व्हाट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। आप SN2 वाला कंसेप्ट लगाओ ना, SN2 वाला, क्राउडिंग जहाँ पे कम है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, जहाँ पे क्राउडिंग कम है वहां पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्राउडिंग वाली केस है और यहाँ पे होगा मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है? ये फिर से कर लेंगे, थोड़ा इसका डिस्कशन लेंगे कल और इसके ऊपर एग्जांपल भी लेंगे।
ठीक है, कर लेंगे इसको फिर से एक बार देंगे। इट विल फॉलो द, सिंपल सा रीजन है कि इट विल फॉलो द SN2 टाइप ऑफ अटैक, और क्राउडिंग वाला जो है उसके ऊपर कम अटैक होगा, और ज्यादा क्राउडिंग जहाँ पे है उसके ऊपर ज्यादा जल्दी, कम क्राउडिंग पे अटैक होगा, ज्यादा क्राउडिंग पे नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।